सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज हम करेंगे पार्ट 8 क्वेश्चन 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ना अ वर्टिकल पॉल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मीन्स आपका एक पॉल है, ठीक है। ये पोल कितने मीटर का है? 6 मीटर का है, जिसकी जो शेडो कास्ट हो रही है, मीन्स जो शेडो इसकी बन रही है वो यहाँ से यहाँ तक की फ्लोर से लेके ही तो बनेगी। मीन्स यहाँ पे फॉर्म करेगी। ये कितनी मीटर कर रही है? इसकी शेडो 4 मीटर लॉन्ग कर रही है, ये भी आपको 6 मीटर है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, तो हम इसको एक ट्राइंगल बना देते हैं ना। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो। एक टावर है, टावर थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी शेडो कहाँ से शेडो क्या कितनी कास्ट हो रही है? कितनी कास्ट हो रही है? 28 मीटर हो रही है। तो शेडो तो हमारी यहाँ पे ही बनती है, तो इसकी लेट से हम निकाल लेते हैं 20 मीटर, 28 मीटर यहाँ पे आपको गिवन है। अब हम इनको भी ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हमारा ये क्या बन जाएगा? एक ट्राइंगल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इसको हम नेम दे देते हैं A B C P Q R। क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये निकालना है, पी क्यू निकालना है। अब हम कैसे करेंगे? हमने ए बी इसकी हाइट है। लेट ए बी हाइट ऑफ पोल, ठीक है। एंड पी क्यू किसकी है? पी क्यू बी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अब जो इसकी शेडो बन रही है, पोल की ही शेडो क्या है? BCB शेडो। एंड यहाँ पे क्या बन रही है? QR B शेडो। ये भी इसकी क्या बन रही है? शेडो बन रही है। क्लियर है। देखिए, जब सन की रेज पड़ रही होंगी तो जो एंगल बन रहा होगा, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल किस लिए सेम होंगे? क्योंकि जो सन की जो रेज पड़ रही हैं उसकी वजह से शेडो बन रही है, तो वो एंगल तो आप कितना भी बड़ा बना लो, वहाँ पे एंगल तो आपका सेम ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा एट द सेम टाइम लाइट रेज हो रही, लाइट की जो लाइट रे जो है वो फॉल हो रही है दोनों पर। लाइट रे from the sun फॉल किस पे हो रही है? फॉल ऑन पोल एंड टार पे हो रही है। पोल एंड टार मेक्स द एंगल सेम। मीन्स दोनों पे एंगल क्या बन रहा होगा? सेम बन रहा होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं? BAC एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। जब आपका ये कोई भी पोल है या कुछ भी है, अगर आप उसको स्ट्रेट रोड पर खड़ा करते हैं या कहीं पर भी, तो वहाँ पे अगर आप उसकी शेडो देखेंगे तो वो हमेशा कितना एंगल बनाएगा? ये 90 डिग्री का ही तो बनाएगा, क्योंकि ये क्या एक स्ट्रेट है एंड यहाँ पे कुछ भी पोल है या टार है, तो ये कितना बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल PQR। ये क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली ये क्या है? वर्टिकल टू ग्राउंड है, मीन्स पूरा स्ट्रेट है, ठीक है। वर्टिकल टू ग्राउंड है। क्लियर है इतना? ABC इज इक्वल्स टू PQR। अब देखिए, जब ये साइड और ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? AB बाय
पी क्यू, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, इज इक्वल्स टू बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, नाउ अब हम इन दोनों ट्रायंगल को एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, क्या पता हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। तो हम इन ट्रायंगल को क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए अब हमें पता है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, हमने प्रूव्ड किया था अभी, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रूव्ड अबव। ऐसे ही एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये हमने यहाँ पर किया है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब देखिए जब ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो कॉमन है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सी किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से भी। ठीक है, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये क्या होगा, तीनों ही एंगल आ गए हमारे। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए कॉन्ग्रुएंसी से हो गया, जिसकी वजह से अब हम क्या कह सकते हैं, ए बी किसके है, मीन्स हम ये वाली लाइन दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए सी और पी आर को भी हम इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। क्लियर है, हमें इसमें क्या प्रूव करना था कि हमें इसकी ये निकालनी थी, पी क्यू निकालनी थी। जब हमारा क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तब हम इन दोनों दो का रेशियो ले लेते हैं। मीन्स हम किस किस का रेशियो ले लेते हैं, इन दोनों का। हमें ए बी की वैल्यू भी पता है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, एंड पी क्यू की वैल्यू अगर आप देखेंगे, देखिए ए बी की 6 है, बी सी की कितनी है, 4। ठीक है, एंड पी क्यू हमें नहीं गिवन, और क्यू आर की कितनी है, 28। तो पी क्यू हमें नहीं गिवन, तो पी क्यू को हम पी क्यू ही लिखेंगे। बी सी हमारा कितना था, 4 था, एंड क्यू आर कितना था, 28। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पी क्यू ऊपर चला जाएगा, मीन्स 6 इंटू 28 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, 7 4 से 28, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 7 6 या 42 मीटर। इट मीन्स जो टार था उसकी हाइट कितनी थी, 42 मीटर, एंड आपको यही निकालना था। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, जब आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो आप जो आपके प्रोपोर्शन होता है, मीन्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से हम एक ये रेशियो बनाएंगे। जब आप ये रेशियो बना लेंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें थोड़ा सा जो वो है आपको ट्रिकी सा, वो क्या है कि आपको ये और ये एंगल को एक साथ प्रूव करना है। क्यों करना है, क्योंकि सन की जो शेडो कास्ट होती है वो दोनों एंगल सेम बनाती है, एंड ये वाले एंगल क्या होता है, ईच 90 होता है। जब कुछ भी चीज़ फ्लोर से मिलकर बनाते हैं तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ AD and PM आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, मीन्स आपके दो ट्राइंगल हैं, ABC PQR। AD एक मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, एंड यहाँ पे भी क्या है, PM, तो यहाँ पे आ गया M। अब आपको दे रखा है वेयर ABC ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मीन्स आपको ये जो ABC ट्राइंगल एंड PQR ट्राइंगल है, ये क्या दे रखे हैं, आपको सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है, जब हमें ये सिमिलर दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR, तो अब हम इससे क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू AB बाय PQ, है ना। ये क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, BC बाय QR
एंड ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, अब जब ये मीडियन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसमें दोनों में हाफ हाफ की मल्टीप्लाई करती हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हाफ हाफ के इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी बाय हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या है, बी डी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाय क्यू एम, क्योंकि क्यू आर का आधा क्या होगा, क्यू एम होगा, मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाय पी आर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रूफ क्या करना था, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, बी डी बाय क्यू एम। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए डी के साथ क्या चाहिए, पी एम चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें ये और ये वाला ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब हम इसको कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे, देखते हैं। देखिए, जब हमने ये बड़े वाले ट्रायंगल लिए थे ए बी सी एंड पी क्यू आर, हमारे सारे साइड्स इक्वल हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं हमारे सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो सकता है। ठीक है, एंड एक क्या कर सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ये वाला ट्रायंगल लिया है, जिसमें हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी बाई पी क्यू एंड बी डी बाई क्यू एम, ये भी हमें पता है, बी डी बाय क्यू एम। एंड अगर आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल है जो दोनों में ही सेम है, मीन्स पूरा ए पी के इक्वल है, तो हम पूरा ए तो ले नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हमने अभी प्रूफ किया था ऊपर, मीन्स हमने लिखा था। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये अब आप देखेंगे तो ये दो तो क्या है साइड और एक क्या है एंगल, तो अब हमारे किससे प्रूव हो गया, एस से प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस, क्योंकि हमारे दो साइड हैं और एक एंगल है। अब हम सी पी सी टी से क्या कह सकते हैं, ए डी बाई पी एम कह सकते हैं हम इक्वल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी बाई पी क्यू तो मैं ऑलरेडी गिवन था, एंड ए डी बाई पी एम बाय पी एम, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय सी पी सी टी। ठीक है, एंड हमें यही करना था, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्रूफ्ड। क्लियर है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।